गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम देखो 3 की प्रश्नावली कल हमने इसकी विविध को शुरू किया था और इसमें मैंने आपको 19 प्रश्नों तक जो अध्ययन है वो करवा दिया था, क्योंकि जो 19 का प्रश्न है वो आपको क्या था, गुणनखंडन विधि से करना। देखो उस 19 के प्रश्न तो क्या है, एक जो आपका पार्ट पहला है शायद, एक इसमें एक पार्ट और भी है, चौथा होगा या तीसरा होगा, उनमें देखो आपकी गुणनखंडन विधि लागू नहीं हो रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, उनमें द्विघातीय सूत्र विधि है वो आपको लगा लेनी है, क्योंकि उसका मान आपका रूट में आएगा ना। तो इसमें देखो 2 पार्ट है, शायद पहला पार्ट होगा, एक इनमें एक पार्ट और है, कोई भी शायद तीसरा है, तो हमें इसको एक पार्ट है। तो इन दोनों पार्टों में आपको क्या करना है, इनको गुणनखंडन से न करके आपको द्विघातीय सूत्र विधि से इनको क्या करना है, हल करना है, और बाकी 2 आपकी क्या इसमें गुणनखंड से हल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 20। तो देखो प्रश्न संख्या 20 में क्या लिखा है कि एक आपके पास क्या आ रही है, ये द्विघात समीकरण आ रही है, यानी मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0। इसका आपको एक मूल दिया गया है कितना, -5। इसका मूल क्या है, का मूल -5 है। और आप जानते हैं मूल या शून्य अगर जो होता है वो समीकरण के मान को क्या बनाता है, 0 बनाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर x बराबर -5 वो रखना है, यानी 2 -5 का स्क्वायर पे इंटू -5 और -15 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो इसको आप सरल करें तो 2 इंटू मेरे पास हो गया 25, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास माइनस का 5p और माइनस का 15 बराबर 0। ये 25 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर आ रहा है 0। और अब जो ये दोनों घटके के आगे 35 माइनस 5p बराबर आ रहा है 0, और माइनस 5p बराबर आ गया माइनस का 35, इन्हें कट कर दिया और p का मान मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना। ये तो आपने भी क्या प्राप्त किया, p का मान आपने प्राप्त कर लिया। अब देखो आपको एक बात आगे और दे गई है, अब आपके पास एक नई द्विघात समीकरण क्या रही आ रही है, यानी आपको लिखना है द्विघात समीकरण p x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 में p का मान रखने पर। अब जैसे आप इसमें p का मान रखोगे तो आपके पास मान क्या देगा, 7x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0, ये शर्त आ गई। इसको आगे सरल करेंगे तो मान क्या देगा, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के बराबर आ रहा है 0। तो देखो ये मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इसमें आपको एक अलग शर्त दी गई है, तो यहाँ पर लिखो आपके पास a का मान तो हो गया 7, b का मान भी 7 है, और c का मान क्या हो गया, k हो गया। अब देखो इसमें शर्त ये लिखी है कि इसके जो मूल है वो क्या है, आपके वास्तविक और बराबर दिए गए हैं आपको। इसके मूल क्या दिए गए आपको, वास्तविक और बराबर। तो आप लिखोगे मूल वास्तविक व बराबर होने की शर्त, बराबर होने की शर्त। जब आप मूल के बराबर और वास्तविक होने की शर्त लगाओगे तो आपके पास मान आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, ये सारा मान है उन सब का आपको मान रखना है। तो b का मान तो है मेरे पास 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 7 और इंटू में k बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 49 माइनस 7 चौक 28, k बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। और माइनस का 28 के बराबर आ गया माइनस का 49, काट दिया आपने, और k बराबर आ रहा है 49 बटा 28। और अब देखो आप इसको 7 से काट सकते हो, 7/4। तो जो आपको k का मान है वो यहाँ पर कितना प्राप्त होएगा, वो आपको 7/4 है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा, प्रश्न संख्या 20। उसके बाद आप पहले आप देखो जो 21 का सवाल है उसको आपको देखो द्विघातीय सूत्र से करना है, और द्विघातीय सूत्र विधि से आप इन दोनों का हल कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और अब मैं आपको आगे जो प्रश्न संख्या 22 और 23 है पहले वो करवा रहा हूँ। तो देखो प्रश्न संख्या 22 और 23। देखो इस प्रश्न में भी आपको 2 द्विघातीय व्यंजक प्राप्त करने हैं जिनका आपको एलसीएम और एचसीएफ का मान दिया गया है। तो ये सॉरी यहाँ पर एचसीएफ है, ये ठीक है ना, ये एचसीएफ का मान है और ये मेरे पास किसका मान है, एलसीएम का मान है। तो आपको दोनों द्विघातीय व्यंजक है वो प्राप्त करने हैं। ऐसा का ऐसा सवाल हम जो 3.6 है उसमें एक प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब एक बार आप इसको फिर से देख लो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको द्विघातीय व्यंजक प्राप्त करने हैं तो सीधी सी बात है आपको इस एलसीएम के भी 3 फैक्टर वो बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो एचसीएफ का फैक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम का भी फैक्टर होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो एलसीएम है उसका आपके पास एक शून्य क्या आ गया,
x बराबर माइनस एक आ गया, यानी x प्लस एक क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। सीधा आप क्या करेंगे, यानी एलसीएम को x प्लस एक से विभाजित करने पर, जब आप इसको x प्लस एक से विभाजित करोगे तो यहाँ पर आएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 आएगा, और जब आप इसमें भाग देंगे तो मान जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बार, गुणा करने पर x की घात 3, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस, अभी ये कट हो रहा है, अभी पहले आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बाद में माइनस का 7x प्लस 6, वापस से भाग दिया तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ रहा माइनस का x प्लस, और ये प्लस, ये कट हो रहा है, या माइनस का 6x प्लस का 6। अब देखो दोबारा से आपको इसमें क्या करना है, भाग लगाना है, तो भाग चला गया, माइनस में कितनी बार है, 6 बार चला गया, और यहाँ पर मान आएगा माइनस का 6x, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब देखो जब आप इसका जो चिन्ह है वो बदलोगे यहाँ पर, तो आपके पास, तो देखो एक तो इस देखो प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, -6 लिखा हुआ, ठीक है ना, ये -6 यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या आएगा, -6 आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो एक बार इसको आप दोबारा देखिए, तो पहले आपने इसमें भागे आपका एक्स स्क्वायर बार, गुणा करने पर x की घात 3, फिर आ रहा है एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदला, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 7x और माइनस का 6, फिर से भाग दिया, माइनस एक्स बार, और गुणा करने पर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का एक्स, चिन्ह बदला, या माइनस का 6x और आगे आ रहा माइनस का 6, दोबारा से भाग दिया, माइनस 6 बार, गुणा कराया माइनस 6x और माइनस का 6, प्लस, और ये प्लस, दोनों कट हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास एलसीएम है उसके फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, एक तो आ गया इसका x प्लस 1, बाकी देखो आपको इसका द्विघातीय व्यंजक क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब x प्लस 1 को तो रखना है सेम, इसके आप दोनों के अलग से फिल्टर कर लो, तो गुणा करने पर माइनस का 6, जोड़ने पर माइनस का 1, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस का 6। अभी x प्लस 1 तो आएगा सेम, यहाँ x कॉमन आया, x माइनस 3, इसी तरह से आपका 2 कॉमन आया तो x माइनस 3। अब देखो ये x प्लस 1 को तो रखना आपको एक बार सेम, और ये मेरे पास आ गए x प्लस 2 और x माइनस 3, तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिए, एलसीएम के जो 3 फैक्टर है वो आपने प्राप्त कर लिए। अब देखो आप लिखोगे, माना 2 द्विघातीय जो व्यंजक है, द्विघातीय व्यंजक वो मैंने क्या मान लिए, ux तथा vx, ये मान लिए, यानी मेरे पास जो द्विघातीय व्यंजक है दो, वो क्या है, ux और vx है। तो अब देखो आपको क्या करना है, आप जानते हैं चूंकि ux इंटू जो vx होता है आपका, ux इंटू vx किसके बराबर आता है, HCF गुणा एलसीएम के बराबर आता है। तो यहाँ देखो ux और vx तो देखो आपको ज्ञात करने हैं दोनों, और HCF का मान था मेरे पास x प्लस 1, और एलसीएम का मान है मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जब आप इनके दो व्यंजक बनाए तो ध्यान रखना कि ये x प्लस यानी जो HCF वाला फैक्टर हो तो सब में अलग लगाएगा सेपरेटली, तो यानी x प्लस 1 के साथ में क्या लिखना आपको, उनमें से कोई एक, यानी आपने x प्लस 2 लिख दिया, और दूसरा आपने x प्लस 1 के साथ आपने क्या लिख दिया, x माइनस 3, और इधर मेरे पास क्या रहा है, ux इंटू vx, ये आ रहा है मेरे पास सेम। अब कंपेयरिंग कर दो, इसको तो आप मान लेंगे क्या, u, और इसको मान लेंगे आप क्या, v, ठीक है ना। तो सीधे अब आपको क्या करना है, इनकी तुलना वो करनी है, तो आप लिखोगे व्यंजकों की तुलना करने पर, व्यंजकों की तुलना करने पर, और जैसे आप तुलना कराओगे तो आपके पास ux का मान होता जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2, और vx का मान वो कितना देगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब चाहो तो आप इनको ये गुणा भी कर सकते हो, तो देखो इनको गुणा करने पर आपका मान ये कितना देगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपन जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इनको गुणा करो तो क्या आएगा मान आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3, ये आपके क्या आ जाएंगे, दोनों इसके दो व्यंजक है वो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये था आपका प्रश्न संख्या 22। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 23। देखो जो अगला प्रश्न आपका 23 नंबर है उसमें क्या आ रहा है, देखो आपके पास एलसीएम का मान तो आ रहा है x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10, और HCF उसका मान आ रहा है मेरे पास x प्लस 1, और ux का मान मेरे पास यार, और आपको vx का मान ज्ञात करना है। तो मैंने बता दिया जब आपको इन चारों में से किन्हीं भी तीन का मान दे और चौथा मान आपसे पूछ ले, तो मैंने आपको इसका आसान सत्य का तर्क है कि जो आप अपनी शर्त है सत्यापन की वो लगा देंगे, यानी HCF इंटू एलसीएम किसके बराबर आता है आपका, ux इंटू vx के बराबर। तो पहले आप लिख दो यहाँ पर, चूंकि ux इंटू
वी एक्स किसके बराबर होता है, HCF इंटू एलसीएम के बराबर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ यू एक्स का मान पता आपको एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5 ही आ रहा है, इंटू में वी एक्स आपको यहाँ पर क्या करना है, प्राप्त करना है। HCF का मान आ रहा है मेरे पास x प्लस 1 और एलसीएम का मान मेरे पास क्या आ रहा है, x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब देखो हम क्या करेंगे, जब आपने इस तरह से ये व्यंजक लिख दिए हैं, अब आपको पास देखो सवालों को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इसके 2 फैक्टर प्राप्त कर लो और इसके 3 फैक्टर प्राप्त कर लो। अब जो दोनों तरफ जो फैक्टर कटेंगे वो तो कट जाएंगे और वो बचेगा वो किसका हो जाएगा, आपका वी एक्स का मान। और दूसरा तरीका इसका ये रहेगा कि इन दोनों को गुणा करवा लो और जो प्राप्त हो उसमें आप क्या करें, इसका भाग लगा देंगे और जो भाग लगाने पर आपको प्राप्त होगा वो किसका माना जाएगा, वी एक्स का मान। मैं यहाँ पर इसमें गुणन खंडन वाली विधि न लगा करके गुणा करके जो भाग लगाते हैं वो विधि काम में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहला काम मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको मैं यहाँ पर एक बार देखो सेम रखूँगा इंटू वी एक्स। यहाँ इन दोनों को जब आप गुणा करते हो तो देखो पहले आप इस x को इन चारों से गुणा करो तो मान आएगा आपका x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x। और जब आप इसको 1 से गुणा कराएंगे तो मान आएगा x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। अब देखो आगे सरल करने पर आपका माना जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू वी एक्स बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, ये तो आ रहा है x की घात 4 सेम। यहाँ देखो ये दोनों आपके लेस हो गए, कितने बच गए, माइनस के 5x की घात 3 बच गए। अब देखो ये 3x स्क्वायर, ये माइनस का 6x स्क्वायर, क्या बच गया मेरे पास, माइनस का 3x स्क्वायर। यहाँ देखो 10x और 3x कितने हो गए, 13x हो गए और प्लस में क्या रहा है मेरे पास 10। अब सीधी सी बात है, जब आपको वी एक्स निकालना तो ये इसके भाग में आएगा और वी एक्स का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10 और बटे में क्या रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब वी एक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भाग लगाना पड़ेगा, किसका, इस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 का आपको भाग लगाना है, किसमें, इस दिए गए व्यंजक में आपको भाग लगाना है। तो आपने लिख दिया सेम, ये यहाँ पर आ गया x की घात 4 माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 10। अब देखो जब आप इसमें भाग देंगे तो पहले आपका भाग है x स्क्वायर बार गुणा करना x की घात 4 माइनस 4x की घात 3 और माइनस में 5x स्क्वायर, चिन्ह बदलो, माइनस प्लस प्लस, ये कट हो गया। ये आ रहा माइनस में x की घात 3 और प्लस में आ रहा है 2x स्क्वायर, आगे आ रहा है 13x प्लस 10। फिर से आपने भाग लगाया तो भाग गया माइनस में x बार, तो आ गया माइनस में x की घात 3 और प्लस में 4x स्क्वायर और माइनस में 5x प्लस माइनस प्लस, ये कट हो रहा है अभी। और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, तो कभी इनको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैंने आपका 18x सही आ जाएगा और उसके बाद में आ रहा है कितना, प्लस में 10 आ रहा है। अब देखो फिर से क्या करना, आपको अपना जो भाग है वो लगाना है। तो यहाँ पर जब आप भाग लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आप देखिए एक बार सारे। तो देखो भाई यहाँ पर ये प्लस 5x है, ठीक है ना, ये प्लस 5x है, तो यहाँ पर देखो माइनस करोगे तो आपका माना वो घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका माना वो 8x है वो बच जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 8x। अब देखो जो भाग लगाए आपने तो भाग है आपका माइनस में 2 बार और यहाँ पर आ गया माइनस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस का 8x और यहाँ पर आ रहा है प्लस का 10 प्लस माइनस माइनस, ये तीनों अभी क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं और मेरे पास इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो वी एक्स आपको है वो कौन सा प्राप्त हो गया, जो अभी आपके पास भागफल में है वो क्या आ गया आपके पास है, जो वी एक्स है उसका मान आपको प्राप्त हो गया है। तो ये तो पढ़ा आपने कौन सा प्रश्न, क्या 23 पढ़ा। अब देखो आप नेक्स्ट में आपको जो ये प्रश्न का जो 19 है, एक तो उसमें से पार्ट करवा देता हूँ, एक आपको जो 21 है उसमें से कोई एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। तो देखो आप 21 नंबर जो प्रश्न है उसमें क्या करना आपको, जो देखो जो 21 का सवाल है उसका पहला पार्ट तो आपको करना है, इसका जो सेकेंड पार्ट है देखो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसको आपको देखो द्विघात सूत्र विधि है उससे हल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास a का मान तो आ गया 9, b का माइनस में 9 इंटू a प्लस बी आ रहा है
और देखो सी का मान मेरे पास क्या रहा है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो जब आप यहाँ पर द्विघातीय सूत्र विधि काम में लेंगे तो आपको लिखना है द्विघातीय सूत्र विधि से। तो यहाँ पर x का मान आएगा मेरे पास -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला आप इसमें अभी लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस तो है मेरे पास। अब देखो b का मान ये माइनस वाला ये मान होगा तो इसको आप प्लस कर देंगे 9 और ब्रैकेट में आ रहा है a प्लस b, फिर आगे प्लस माइनस, उसके बाद देखो b² यानी आप इसका वर्ग करोगे तो माइनस में 9 a प्लस b, इसका आपको करना वर्ग, फिर माइनस में 4ac। तो a का मान तो है मेरे पास 9 और जो c है उसका मान आ रहा है मेरे पास 2a² प्लस 5ab प्लस में 2b स्क्वायर। और देखो बट्टे में क्या आ रहा है 2a आ रहा है तो a का मतलब क्या मेरे पास यहाँ पर 9 है। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर तो आपके पास मान आएगा 9a प्लस b, यहाँ प्लस माइनस, देखो जब आप इसका वर्ग करोगे तो इस 9 का वर्ग होगा 81 और इंटू में आ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, या माइनस का 36 और ब्रैकेट में आ रहा है 2a² प्लस 5ab और प्लस में 2b स्क्वायर। जबकि बट्टे वाला मान देखो बिल्कुल सेम आ रहा है, आपके पास कितना आ रहा है 18 आ रहा है। अब यहाँ देखो जो 9a प्लस b है उसको तो सेम रखना आपको, प्लस माइनस। अब देखो जो यहाँ पर आपके पास मान है इसको देखो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले आप इसका होल स्क्वायर कर लो, यानी 21 तो यहाँ पर आ रहा है सेम, इसका हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab ये हो गया। और माइनस में देखो यहाँ पर 36 तो आ रहा है सेम, इस ब्रैकेट को आपको क्या करना है अंदर इससे गुणा करना है, तो वो चलो हम अगले स्टेप में कर लेंगे। और प्लस में आ रहा है 2b स्क्वायर, जबकि बट्टे में क्या आ रहा है यहाँ पर 18 आ रहा है। और अब देखो जब आप इसको आगे और सॉल्व करते हो तो मान आएगा देखो मेरे पास यहाँ पर 9a प्लस b वो तो आ रहा है सेम, प्लस माइनस, अब ये तो आ रहा है मेरे पास कितना 81a², फिर 81b स्क्वायर प्लस, अभी देखो 21 कितने हो गए आपके 2 2 और 2 16 162 हो गए, और ए भी आ गया साथ में, फिर माइनस में आ रहा है 72a², उसके बाद में आ गया कितना 36 5 हो गए माइनस के 180 हो गए 180ab, और उसके बाद में क्या आ रहा है माइनस का 72b स्क्वायर। जबकि बट्टे वाला मान मेरे पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब देखो इसको आप आगे जब और सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो x का मान यह देगा 9a प्लस b, ये तो आ रहा है सेम। और उसके बाद देखिए क्या करना आपको, अब देखो रूट के अंदर जो मान आपके पास है वो कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर ये देखो 81a² है मेरे पास, यहाँ पर है 72a², क्या बचेगा 9a² बचेगा, 9a²। अब देखो साथ में 81b² है और ये 72b², क्या बचेगा 9b², यहाँ पर बचेगा मेरे पास 9b²। उसके बाद देखिए जो ये AB वाली हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर मेरे पास है 162ab और ये मेरे पास है 180ab, तो यहाँ पर आपके पास बचने वाला है माइनस का 18ab, तो आपने लिख दिया माइनस का 18ab। जबकि बट्टे में क्या रहा आपके पास मान है वो 18 आ रहा है। तो x बराबर आ गया मेरे पास 9a प्लस b प्लस माइनस, अब देखो रूट में आपने यहाँ पे क्या कर लिया 9 कॉमन लिया तो आ रहा है a² प्लस b² माइनस का 2ab आ रहा है। बट्टे वाला मान मेरे पास क्या रहा है 18। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मान क्या आएगा x बराबर 9a प्लस b प्लस माइनस, इसको आप ले देंगे 3a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी 9 यहाँ पर, और बट्टे में क्या रहा है 18, तो ये तो आएगा 9a प्लस b प्लस माइनस ये 3a माइनस b बट्टे में क्या रहा है 18, यानी आपने इसको यहाँ वर्गमूल तक सॉल्व कर लिया है। अब देखो आगे इसका जो पूरा उत्तर है वो आप कैसे निकालोगे, तो इसको आप इधर देखिए थोड़ा सा और आगे, तो आपने यहाँ पर लिखा धनात्मक चिन्ह लेने पर, जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तो देखो आपके पास x का मान क्या देगा, ये आ जाएगा 9a प्लस b प्लस 3a माइनस b बटे मारा है 18। अब इसको सॉल्व करने पर माना गया 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बटे मारा है 18, और x का मान आ गया मेरे पास कितना, देखो ये कितने जुड़ के हो गए 12 हो गए, और ये आगे कितने प्लस के 6b बटे मारा है 18।
अब देखो आप ऊपर 6 कॉमन लिया, बाहर क्या बचेगा 2a प्लस बी बटे हमारा है 18, इससे काटा 3 बार। तो अक्स का एक तो उत्तर आ गया मेरे पास 2a प्लस बी बटा 3। एक उत्तर तो आपको क्या निकालना, अपना ये निकालना है, ठीक है ना। दूसरा आप लिखोगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब आपने लिखा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जैसे आप ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो आपके पास देखो मान क्या आ जाएगा, अक्स बराबर ये देखो 9a प्लस बी उतरेगा सेम आपका एक बार भी, या माइनस लगा दो आप, और 3 इंटू आ रहा है a माइनस बी बटे मारा है 18। इसको सरल करोगे तो 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b और बटे में क्या आ रहा है 18। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करेंगे तो आपके पास अक्स का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी ये बच रहा है मेरे पास 6a यहाँ पर, तो और b वाला मान आपका कितना हो गया, जो 12b हो गया, और बटे मारा कितना 18। अब जब आपने 6 कॉमन लिया बाहर, तो मारा आएगा कितना a प्लस 2b बटे मारा है 18। ये आपको मैंने पहले करवा दिया है। अब देखो इसको आप जब आगे सरल करोगे तो 6 से कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो अक्स का मान आ गया मेरे पास a प्लस 2b बटा 3। तो ये आपको इस तरह से क्या करना था, इसके दो मूल है वो प्राप्त करने थे। तो आज मैंने आपको ये प्रश्न जो 3 की वो कंप्लीट करवा दी है। बाकी जो पार्ट है वो आपको क्या करने हैं, घर से करने हैं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और कल से हम जो नया टॉपिक है, नए एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।